हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और देवी माँ को प्रसन्न करने में लगे हुए होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि में अष्टमी के दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं और अपनी जीवन की समस्या जैसे कि धन, वैवाहिक रिश्ते, नौकरी, व्यापार, इस तरह की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन माता रानी को लौंग और लाल फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से माता रानी जल्दी प्रसन्न होती है और साधक पर विशेष कृपा करती है। चरण पादुकाएं बनाएं। अष्टमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर माता रानी की चरण पादुकाएं बनाएं। माता का चरण घर की ओर आता हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का आगमन घर में होता है और वो भक्त के भंडार भरती हैं। महाअष्टमी के दिन माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। इस दिन आप सुहागिन महिलाओं को भी सामान अर्पित कर सकती हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही धन की भी प्राप्ति होती है। तुलसी में दिया जलाएं। नवरात्रि की अष्टमी के दिन शाम के समय तुलसी में 9 घी के दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता रानी खुश होती है और साधक को धन्य धान्य से भरती है। कन्या भोज। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा दें। ऐसा करने से माता रानी साधक के सारे कष्टों से मुक्ति करती है। कई लोगों के यहाँ अष्टमी, नवमी या फिर सप्तमी के दिन व्रत का समापन होता है। तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। अष्टमी के दिन हवन करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन माता रानी की प्रातः आरती, दोपहर आरती, संध्या आरती और संधि आरती करते हैं। संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी के प्रारंभ के समय करते हैं। माता को इस दिन लाल चूर्ण अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चूर्ण में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग का ध्वजा अर्पित करें। चाहे तो मंदिर के गुबंद पर लगा सकते हैं। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने, बताशे के साथ सिक्का मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसी के साथ देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि प्रभाव से माता रक्षा करती है। एक बहुत ही प्रभावी उपाय है कि आप 2 समान लाल रंग की साड़ियाँ खरीदें। इसमें की एक साड़ी आप माता महागौरी का मंदिर में अर्पित करें और दूसरी साड़ी घर में रखें। यह उपाय आपके और आपके जीवन साथी के बीच में किसी तरह के मनमुटाव को समाप्त करने में मदद कर सकता है। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। महाअष्टमी के दिन महागौरी को सफेद मिठाई का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। सफेद मिठाई पवित्रता और शांति का प्रतीक होती है। इस दिन मिठाई अर्पित करने से न सिर्फ आपका श्रद्धा भाव बढ़ता है बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन में शांति और प्रेम का संचार होता है। यह उपाय आपके रिश्ते में मधुरता और सामंजस्य लाने में मदद करता है। महाअष्टमी के दिन विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं माँ गौरी के चरणों में सिंदूर अर्पित करती है। ये उपाय दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ाने में सहायक होता है। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव या तनाव है तो सिंदूर अर्पित करने से वह दूर हो सकता है और रिश्ते में नयापन और खुशी आ सकती है। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूर दराज तक फैलाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद दुर्गा माँ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए और उसके बाद हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिससे आपके घर की सुख शांति गायब हो गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे या उपले पर जलानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी समाप्त हो जाएगी। अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको स्नान के बाद देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहाँ से उठाकर अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख लेना चाहिए। आज ऐसा करने से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आपको किसी भी काम को करने में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है तो आज के दिन लाल चंदन को घिसकर अपने स्नान के पानी में डालकर नहाना चाहिए। साथ ही देवी दुर्गा के दर्शन करें। आज के दिन ऐसा करने से आप किसी भी काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। कटोरी में एक चांदी का सिक्का रखकर माँ गौरी को अर्पित करें। इसके बाद माँ गौरी से धन लाभ की प्रार्थना करें। फिर सिक्के को धन के स्थान पर संभाल कर रख दें। महाअष्टमी की रात एक लाल कपड़े में 11 लाल सिक्के और 5 लाल मिर्ची बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। फिर अगली सुबह इन सिक्कों को किसी मंदिर में दान कर दें। कहते हैं इससे धन की प्राप्ति और धन का संचय सरलता से होता है। तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें 7 लौंग और 11 लाल पुष्प डाल दें। इस लोटे को अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह के पास रखें। अगले दिन इस पानी को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और धन संपत्ति में वृद्धि का वरदान आपको देंगी। माँ दुर्गा को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। महाअष्टमी की रात को माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उनके चरणों में 8 कमल के फूल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। यह टोटका आपकी हर मनोकामना पूरी कराएगा। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप अब तक नहीं कर पाए हैं तो इसे महाअष्टमी के दिन जरूर करें। अष्टमी की रात को घर में या दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है।
अगर कोई अपनी सुविधा अनुसार नवरात्रि के व्रत का पारण करता है, अगर आप तिथि के दिन पारण करते हैं तो इस दिन हवन जरूर कराएं। अष्टमी के दिन हवन कराना बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है इससे घर में आने वाले संकटों का नाश होता है। दुर्गा अष्टमी की रात को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। माना जाता है इससे सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है। आप काफी समय से कर्ज के भार से दबे हैं तो दुर्गा अष्टमी के दिन ये टोटका जरूर करें। इस दिन माँ दुर्गा को 9 लौंग चढ़ाएं और फिर माँ काली के दर्शन करें। ऐसा करने से कर्ज से निजात मिलता है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।